आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के दादूपुर हेड के नज़दीक एक नहर की, जहां पर आप सभी को बता दें कि जानकारी मिली है कि अभी अभी 36 से 37 वर्षीय युवक जो है नहर में लापता हो जाता है। पता चल पा रहा है अपने 4 दोस्तों के साथ वो यहां पर आया था, लेकिन एक दोस्त जो है उसके मना कर रहे थे नहाने के लिए, लेकिन बिल्लू फिर भी नहाने के लिए घुस जाता है। बेहद ही दुख का ये क्षण है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर गोताखोर राजीव की टीम पहुंच चुकी है। जो भी इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। और पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है, घर वाले भी पहुंच चुके हैं। पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। आइए जानकारी लेते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर मौजूदा लोगों का, गोताखोर का और पुलिस प्रशासन। इतना हादसा सामने आता है, मौके पर जो है पुलिस मौजूद है। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा ही दुखद हादसा जो है दादूपुर नहर की हेड पर हो जाता है, जिसमें बताया जा रहा है 36 से 37 वर्षीय जो है बिल्लू यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया था और कहीं इस नहर में लापता हो जाता है। सर्च ऑपरेशन करते हुए यमुनानगर के प्राइवेट गोताखोर राजीव जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के जो है पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस की तमाम टीमें गोताखोर को लेकर पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। अमूमन गर्मियों में हम लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस तरह आ जाते हैं, लेकिन कितना भारी ये जो है पड़ जाता है परिवार वालों के लिए, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चला जाता है, लेकिन पीछे जो परिवार है उस पर जो है पहाड़ टूट जाता है। कहीं ना कहीं थोड़े समय के मस्ती और मौज के लिए हम जिंदगी भर का दुख जो है अपने परिवार को देकर कहीं ना कहीं चले हो जाते हैं। बिल्लू की जो है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर जो है गोताखोर की टीम है, प्रशासन पूरा अलर्ट है, हाई मोड पर अलर्ट नजर आ रहा है। एक दूसरे से जो है बातचीत करते हुए, उनके परिवारजनों से बातचीत करते हुए ट्रेसिंग चलती हुई नजर आ रही है कि क्या कुछ मामला है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। मौके पर आसपास के लोग मौजूद हैं, परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। बेहद ही दुखद हादसा जो है आज यमुनानगर के दादूपुर हेड के पास नजदीक इस नहर में हो जाता है। कहीं ना कहीं अमूमन जो गर्मियों का समय है वो कहीं ना कहीं परिवारों के लिए एक तरह का जो है मौत का समय निकलता। शाम के समय हम थाना में थे तो हमें सूचना मिली कि दादूपुर नहर के पास एक व्यक्ति पानी में डूब गया है। तो हम यहाँ मौका पर पहुँचे। यहाँ पर जो उस लड़के के साथ उसके साथी घूमने फिरने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि हम सभी दोस्त हैं, यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे और ये जो जबार है, बिल्लू है, ये सभी लड़के छछरौली के रहने वाले हैं और यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे। तो उन लड़कों को जबार बिल्लू जो है वो कहने लगा कि मैं नहाने का मन है और नहाने के लिए नहर में चला गया और वहाँ पर वो पानी में डूब गया। सर कितने बजे का समय था? उम्र तो इनकी बताई जाए 37-38 साल है जी। सर समय कितने बजे का था? समय करीब 4 बजे का। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर रोज ऐसे जो है मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी जो है युवा शक्ति मान नहीं रही है इस मामले को। लोगों तक क्या कुछ कहेंगे? दादूपुर नहर बहुत भारी नहर है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो यही कहना चाहेंगे भी जो ये युवा यंग लड़के हैं इनको अपने यहाँ नहाने के लिए नहीं आना चाहिए जी। अगर क्योंकि ऐसी वारदातें पानी में डूबने से काफ़ी हुई हैं। और सर अभी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपके? अभी हम यहीं पर हैं और लड़के के परिजन भी यहीं पर हैं। गोताखोर को हाँ, गोताखोर को बुलाया गया है। गोताखोर उसको पानी में ढूंढने लग रहे हैं और जैसे भी कार्रवाई होगी, जो उनके परिवार वालों के बयान होंगे। कोई शक वगैरह है? नहीं, कोई शक नहीं है। 37-38 साल। तो सर क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया? जैसे कि 4 साथी यहाँ पर आए थे, तो 3 जो है उन्होंने क्या कुछ बताया? वो नहीं, उन्होंने बताया कि हमने तो नहाने से मना कर दिया था। वही कह रहा था कि मैंने तो नहाना है। वो नहाने के लिए चले गया, पानी यहाँ थोड़ा गहरा था, वो अंदर ही रह चुके हैं पानी में। ठीक है। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर सुभाष जी पहुंच चुके थे और कहीं ना कहीं पूरी तहकीकात करते हुए नजर आ रहे हैं। रात का, शाम का मैं कहना चाहूँगा समय हो चुका है, लगभग शाम का समय है और कहीं ना कहीं जो है आसपास परिजन जो है आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गम का माहौल जो है परिवार में चला जाता है। 4 लोग लाने आए थे, बिल्लू का मन कर गया कि वो नहाए, बाकी 3 लोग नहीं नहा पाए, जिसके कारण जो है बड़ा हादसा हो जाता है और बिल्लू का जो है लापता हो जाता है। बता दें दादूपुर नलवी ये नहर पड़ती है और
कहीं ना कहीं जो है इस नहर ने काफ़ी सारे जो हैं परिवार के चिराग जो है बुझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रयास, अथक प्रयास जो है गोताखोर की टीम करती हुई नजर आ रही है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। उस परिवार के लिए बेहद ही दुख का ये क्षण होता है जब उनके कानों में फोन की गूंज से ये बात जाती है कि उनका जो परिवार का जन है वो कहीं ना कहीं नहर में लापता हो गया है। और बेहद ही दुखित करने वाला यमुनानगर से मामला सामने आता है। आखिरकार क्या हो गया है, किस तरीके से गर्मी को आनंद पाने के लिए, दो क्षणों का आनंद लेने के लिए इस तरीके की जो घटना है यमुनानगर में हो जाती है। और कहीं ना कहीं बार बार प्रशासन के आला अधिकारी ये मना करते हैं कि आप लोगों को नहर के नज़दीक नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो युवक है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो नहर के पास जाती है और कहीं ना कहीं निगल लेती है। और ये नहर में आपको सभी को बता दूं, राजीव गोताखोर प्राइवेट गोताखोर है, रात को भी सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से उसको बरामद कर लिया जाए, वो जो लापता हुआ है उस व्यक्ति को जानने का प्रयास किया जाए। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर गोताखोर प्राइवेट राजीव की टीम पहुंच चुकी है, सर्च ऑपरेशन जारी है, रात का समय हो चुका है और कहीं ना कहीं ये जो नदी है वो मौत की नदी बन चुकी है। कई परिवारों के घर इसने निगल लिए हैं, कई परिवार जो है आप सभी को बताना चाहेंगे कि सूने हो गए हैं, कई माँओं के चिराग बुझ चुके हैं, तो कई बहनों की कलाइयाँ जो हैं, भाइयों की कलाइयाँ। आप सभी को जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करता रहिएगा। मामला सामने आया है, 4 दोस्त आते हैं नहर के नजदीक और एक व्यक्ति का उसमें मन कर जाता है कि वो नहाए या फिर यहां पर समय व्यतीत करे, जिसके बाद हादसा हो जाता है और 37 वर्षीय जो है बिल्लू बताया जा रहा है वो इस नहर में कहीं ना कहीं लापता हो जाता है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, लड़का तो यहीं कहीं पड़ा है, वो ज़्यादा आधा किलोमीटर के बीच में पड़ा हुआ जी। मोटे मोटे पत्थर होने की वजह से हमारा हाथ लग नहीं रहा। दिन का मामला होता ना, डेड बॉडी 5 या 7 मिनट में मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ इतने मोटे मोटे नीचे पत्थर पड़े हैं, अंधेरे में कुछ दिखता तो नहीं है, या चोट फेट लग जाए, इस चक्कर में हमें बाहर निकलना पड़ा। राजीव क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी देर सर्च किया? क्यों अभी रात के अंधेरे में आप ढूंढ नहीं पाएंगे? रात का अंधेरा पे कच्ची नहर तो आनी है, ढूंढ देंगे। इतने मोटे मोटे इतने पत्थर पड़े हैं, इतने सिर सुर पे लग जाए रात को, दिक्कत ही है। नहीं तो डेड बॉडी तो यहीं कहीं आधे किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं पड़ी है। यहाँ तो रात को ढूंढना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। यहाँ पत्थर पुत्थर लग जाए सिर में, रात को चोट चोट लग जाए, अपना क्या नुकसान करें हम। राजीव, लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, पुलिस भी हो रहे हैं सर, पुलिस भी समझा के परेशान हो गए लोगों को। इतने बंदे डूब रहे हैं, हम रोज ही देख रहे हैं। रोज हम दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई डेड बॉडी निकाल रहे हैं, लगातार रोज का काम हो चुका है। अभी लगातार पिछले महीने 29 डेड बॉडी दी काट के, उसके बाद एक कल दिया है, 2 दिन पहले भी दिया, लगातार दे रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है, तो नहाना नहीं चाहिए इस प्रकार से? नहीं, नहाने की जगह ही नहीं है। अपने घर में नहाओ जाके, टूर पे नहाओ जाके। आप तो परेशान होंगे, पुलिस को भी साथ में परेशान करेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं मौके पर जो है, किसी को भी मेरी लोड है, मेरा मोबाइल नंबर है 9896 98 64 56, एक है 9996470965। जिन पे पैसे हैं उनसे पैसे लेंगे, जिन पे नहीं है पैसे उसकी फ्री सेवा भी अपने पास। तो कहीं ना कहीं मौके पर जो है राजीव गोताखोर मौजूद थे, आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आसपास जो है परिजन वो पहुंच चुके हैं। काफ़ी समय ज़्यादा हो चुका है, सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन राजीव ने कहा कि सर्च ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मौके पर तमाम जो हैं आला अधिकारी भी मौजूद थे, थाने में आसपास के जो हैं मौजूद थे। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मौके पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है। तो जानकारी ये मिल पाई है कि रात काफ़ी हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एक बार फिर से कल मॉर्निंग में किया जाएगा। गोताखोर राजीव का ये कहना था कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसके कारण रात का समय है, तो कहीं ना कहीं लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम ही हो सकता है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। परिवारजनों का जो है कहीं ना कहीं दुख की स्थिति है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर करते रहिएगा। चढ़े ना, बस आगे ना जाए। पहली बात तो मुझे उम्मीद है यहाँ 1 किलोमीटर की दूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अमेज मोटे पत्थर में ऐसा हो सकता है भाई, खड्डे हैं यहाँ पे, किसी खड्डे में पड़े हुए। अच्छा जी, उतर गया। चलो आ गया। तो कहीं ना कहीं परिवार का दुखी होना भी ज़रूर लाजमी होता है, क्योंकि इस परिवार का जो एक व्यक्ति लापता हो गया है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बार बार आप सभी को जानकारी दे दें कि बेहद मुश्किल वो क्षण हो जाते हैं उस परिवार के लिए, जिस परिवार को पता चलता है कि उसका व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं नहर में लापता हो गया है। मौके पर जो है प्रशासन की पुलिस टीम पहुँच चुकी है। मौके पर राजीव गोताखोर और साथ की पूरी टीम पहुँच चुकी है। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ज़रूर
कीजिएगा। कहीं ना कहीं परिवार वाले जो हैं काफ़ी दुखद स्थिति में आ जाते हैं और सुबह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से दोबारा किया जाएगा। अपनी ट्रैक्स, अपनी सिलेंडर किट लेकर पूरे तैयार हो चुके राजीव गोताखोर है और कहीं ना कहीं ये जो मौत की नदी है कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा। रात का काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, पिक्चर क्लैरिटी में थोड़ी सी वीकेज ज़रूर पाएगी बिकॉज लैक ऑफ जो लाइट्स है, लेकिन फिर भी आप सभी को स्थितियाँ दिखाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहेगा। पुलिस जो है परिवारजनों से बातचीत करती है। मौके पर जो है 4 युवक बताए गए थे, जो कि 3 युवक बच जाते हैं, लेकिन एक युवक जो है डूब जाता है, नहाने के बहाने जाता है, तो बताया जा रहा है कि नहर में से लापता हो जाता है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती कि वो कल का सूरज भी देख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मौज मस्ती, 2 मिनट की मौज मस्ती ज़िंदगी भर के लिए सज़ा बन जाती है। पुलिस मौके पर कार्रवाई करती हुई नजर, कहीं ना कहीं जो है सर्च ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है रात के समय में और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है वे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन को जल्दी कहने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अब बिल्लू की जो है बताया जा रहा है कि जो नहर में लापता हो गया था उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए बताया जा रहा है कि संपर्क बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी पूछताछ करते हुआ नज़र आ रहा है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आप सभी को जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से जो है बिल्लू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और कहीं ना कहीं नहर में लापता हो जाता है। परिजन जो है एक बार फिर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आगे की अपडेट कल मॉर्निंग में आपको दे पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। परिजनों का जो है काफ़ी दुखद हाल हो जाता है, जिसको जानकारी ये मिल पाती है कि कहीं ना कहीं उनके घर वाले जो हैं लापता हो गए। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।